हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो हमने जो साइंस की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका टेस्ट जो है वो दूसरा है। इसमें हम मापक यंत्र और पैमाने के बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए यह जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण होने वाली है और ये सीरीज हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम है या फिर एसएससी लेवल का या रेलवे का। रेलवे में साइंस वाला जो पोर्शन है वो अच्छा खासा कवर किया था है। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टेट लेवल में जो पीसीएस वाला जो होता है, पीसीएस आरओ जो लोक सेवा आयोग के यहाँ पर थ्रू किया जाता है पेपर, उसमें भी एक अच्छा खासा पोर्शन आपको साइंस का देखने को मिलता है। लगभग आप यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपको साइंस वाले पोर्शन से मिलते हैं। अभी हमने यहाँ पर फिजिक्स वाला पोर्शन चलाया हुआ है, इसके बाद हम यहाँ पर बायो वाला पोर्शन भी चलाएंगे और उसके बाद केमिस्ट्री वाला। तो पूरा साइंस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सोनार डी। सोनार तकनीक यंत्र का प्रयोग किया जाता है हम यहाँ पर। ये जो तकनीकी है वो परासर्व तरंगों का यूज़ करती है और जो इसकी फुल फॉर्म है वो यहाँ पर है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगर हम बात करते हैं क्या प्रोसेसर है इसका जो यंत्र का, ये हम मानते हैं कि कोई महासागर है और उसकी सतह है। यहाँ पर कोई नौका जो है, कोई नाव या पनडुब्बी यहाँ पर इस सतह के ऊपर चल रही है। तो कोई आइसबर्ग मानते हैं, यहाँ पर सामने कोई आइसबर्ग है। तो यहाँ पर सोनार की जो तकनीकी है यहाँ पर परासर्व तरंगों को इसको रिलीज़ करता है और वापस ये यहाँ पर इस बोर्ड पर पहुँचती है। तो इससे हमें जो आइसबर्ग है उससे स्थिति का पता लगता है कि कहाँ पर आइसबर्ग है। इस वजह से जो पनडुब्बी है, कोई जहाज़ है, इससे टकराने से बचता है। तो आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो वहाँ से हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। फिर जो दूसरा हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, कोई पनडुब्बी या कोई जहाज़ यहाँ पर डूबा हुआ है समुद्र के अंदर, तो यहाँ से परासर्व तरंगों को रिलीज़ करती है जो खोजी विमान होता है और वो फिर इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करती है। तो इससे सही स्थिति का पता लगता है कि कोई पनडुब्बी कहाँ पर है। और इसी का यूज़ हम यहाँ पर सैन्य क्षेत्र में भी करते हैं। सैन्य क्षेत्र में भी यहाँ पर पता लगाते हैं कि महासागर में कोई पनडुब्बी कितनी दूर है या किसकी सीमा में प्रवेश कर चुकी है। तो काफ़ी अच्छा यूज़ है यहाँ पर सोनार तकनीकी का। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मापने जो यंत्र है वो है यहाँ पर ऑडियोमीटर। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। बात करते हैं एमिनोमीटर के बारे में। तो एमिनोमीटर का यूज़ होता है वायु के वेग को मापने में, होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रोनोमीटर के बारे में। क्रोनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर, आर्द्रता और प्रेशर, इनमें होने वाले परिवर्तन के बावजूद जो यहाँ पर टाइम है, इस टाइम में होने वाले जो डिफरेंसेस हैं टेम्परेचर में और प्रेशर में, उनको एक सही मापन में नापती है। तो ये डिवाइस है यहाँ पर क्रोनोमीटर। ऑडियोफोन का यूज़ हम करते हैं, जो सुनने की जो क्षमता है उसमें सुधार लाने के लिए हम ऑडियोफोन का यूज़ करते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है यहाँ पर ऑडियोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास एमिनोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। एमिनोमीटर का जो मापता है वो मापता है यहाँ पर पवन का वेग। पिछले प्रश्न में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था सही तरीके से। फिर हम बात करते हैं पानी के जो बहाव है उसकी गति को नापते हैं हम क्यूसेक से। अक्सर बरसात के दिनों में जब बाढ़ का मौसम होता है, जो फ्लड जिस एरिया में आती है वहाँ पर उस नदी के जो मापन होता है, उस नदी का जो पानी का जो बहाव की गति है उसको मापते हैं क्यूसेक में। अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कितने क्यूसेक पानी यहाँ पर बह रहा है। तो एमिनोमीटर का काम होता है पवन के वेग को मापना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो मापता है वो मापता है उच्च ताप को। सही उत्तर जो होगा हमारे यहाँ पास वो होगा सी। पायरोमीटर एक काफ़ी अच्छी युक्ति है, इसको हम बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस पायरोमीटर। ये क्या करती है, जब कोई वस्तु अत्यधिक तापमान पर होती है या कोई वस्तु हाई टेम्परेचर पर होती है,
तो उससे एक तरीके की विकिरण निकलती है, रेडिएशन निकलती है। इसी रेडिएशन को यहाँ पर पायरोमीटर काउंट करता है। इसको हम यहाँ पर स्टीफन के नियम से काउंट करते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये काउंट किया है कि कोई भी रेडिएशन निकलता है तो वो टेम्परेचर के 4 की पावर के बराबर होता है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर नियम निकाला था कि जब कोई भी टेम्परेचर निकलता है उसकी 4 की पावर रेडिएशन निकलता है। इससे हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का ही तापमान नाप सकते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु है वो इससे कम तापमान पर रेडिएशन नहीं निकालती है। जैसे अगर हमें रेडिएशन का सही अच्छा उदाहरण हमारे पास जो है वो है यहाँ पर सन। सूर्य से जब रेडिएशन निकलता है तो उसी को ही काउंट करके यहाँ पर पायरोमीटर के द्वारा हमने सूर्य की जो विकिरण है या उसका टेम्परेचर है उसको हमने मापने की कोशिश की है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर उच्च ताप। पायरोमीटर के द्वारा हम उच्च ताप को मापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा हम गैसों का दाब नापते हैं, यानी गैस के जो दाब है उसको हम यहाँ पर नापते हैं। सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा हम जो वायुमंडलीय दाब है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, उसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। यदि बैरोमीटर में अचानक ही गिरावट का हम महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि तूफ़ानी मौसम होने का आशंका है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है। यदि बैरोमीटर में अचानक गिरावट होती है तब किस तरीके के मौसम को हम यहाँ पर देखते हैं, तो वो देखते हैं तूफ़ानी मौसम को। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूध का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। जो दूध का जो सापेक्षिक घनत्व है वो ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। लैक्टोमीटर के द्वारा ही हम दूध की शुद्धता को नापते हैं। दूध की शुद्धता को नापते हैं हम लैक्टोमीटर के द्वारा, और घनत्व भी इसके थ्रू ही हम नापते हैं। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण है ब्यूट्रोमीटर। ब्यूट्रोमीटर के द्वारा हम यहाँ पर नापते हैं जो मिल्क होता है और मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे पास पनीर है तो इनमें कितनी फ़ैट की मात्रा है, हम उससे नापते हैं ब्यूट्रोमीटर के द्वारा। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे पनीर, सोया वगैरह जो हैं, इसमें फ़ैट की कितनी मात्रा है वो नापते हैं हम ब्यूट्रोमीटर के द्वारा। और दूध का सापेक्षिक घनत्व नापते हैं हम लैक्टोमीटर के द्वारा, और इसी को हम क्या कहते हैं, शुद्धता भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता हम नापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। और पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम नापते हैं यहाँ पर विभवांतर। दो वस्तुओं में दो जो इलेक्ट्रॉन है उनमें कितना विभवांतर है वो हम इसके थ्रू नापते हैं। सही उत्तर है हमारे पास जो सापेक्षिक आर्द्रता है वायुमंडल की वो नापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, रक्तदाब नापने के यंत्र का क्या नाम है? तो जो ब्लड प्रेशर है वो नापते हैं हम सिग्फेनोमीटर के द्वारा। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। फिर हम बात करते हैं कुछ हमारे पास और यहाँ पर फैक्ट हैं। स्टेथोस्कोप के द्वारा हम नापते हैं यहाँ पर जो हमारे हार्ट की जो धड़कनें हैं उसको हम यहाँ पर नापते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। अक्सर आपने जो डॉक्टर्स हैं उनके गले में या उनके पास टेबल पर कहीं आपने ये देखा होगा स्टेथोस्कोप, उसे नापते हैं हम हृदय की धड़कन। फिर हमारे पास जो नया यहाँ पर टर्म है वो है कैरोटोमीटर। कैरोटोमीटर के द्वारा हम नापते हैं यहाँ पर सोने की शुद्धता आप नापते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हमारे पास दूध है उसकी शुद्धता हम किससे नापते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था यहाँ पर। स्टेथोस्कोप के द्वारा हम ब्लड प्रेशर और जो हार्ट है उसकी धड़कनें सुनते हैं हम स्टेथोस्कोप के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है लक्स मीटर के द्वारा। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। एक और महत्वपूर्ण है हमारे पास यहाँ पर कि कोलोरोमीटर एक ऐसा यहाँ पर डिवाइस है जो एक प्रकाश सुग्राही है, यानी ये किसी जो पदार्थ है उसके द्वारा अवशोषित किए जाने वाले या उसके द्वारा सोखे जाने वाले रंग को मापता है। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण है कोलोरोमीटर, आपको किसी एग्जाम में भी मिल सकता है। ये क्या नापता है? किसी रंग को सोखने वाले की क्षमता कि कौन सा रंग यह पदार्थ सोख रहा है, कोलोरोमीटर के द्वारा हम नापते हैं। और प्रकाश की तीव्रता नापते हैं लक्स मीटर के द्वारा। तो आशा करते हैं आपको हमारी चीज़ पसंद आ रही हो। पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें,
शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।